कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया। दिन की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत के अंदर मैं ऑटो के अंदर हूँ। बेसिकली अभी जा रहा हूँ कहीं रास्ते में और घर पे टाइम नहीं मिला, फटाफट से बस नहा धो के तैयार होकर निकल गया था घर से, इसलिए तो आज ऐसे मूड कर रहा है कि हवा महल चल लेते हैं। काफ़ी दिनों पे ऐसे घूमते फिरे गए नहीं, ये अकेले रहने लगा हूँ तो अकेली ज़िंदगी जीना अच्छा लगने लगा है। तो अभी चलते हैं हवा महल के लिए। ऑटो के अंदर इस टाइम पे हूँ मैं और बाहर का नज़ारा देख सकते हो। सेल्फी से मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बैक कैमरा से ओपन करूँगा तो लोगों को लगेगा कि क्या ही कर रहा हूँ मैं इसलिए। और शायद आवाज़ ही प्रॉपर नहीं आ पा रही होगी कि हवा बहुत तेज़ चल रही है इस वजह से। बाकी देखते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं। ऑटो में किया है यहाँ से 150 रुपीज़ के अंदर, की कैब आ नहीं रही थी, बहुत टाइम लगा रही थी, इसलिए कोई बात नहीं, चलते हैं अभी वहाँ पे निकलते हैं। तो अभी पहुंच गया हूँ हवा महल देखने के लिए। रिपब्लिक है बाहर और मुझे आज मेरा मन कर रहा है कि जो विंड व्यू कैफ़े है वहाँ पे चलने का, क्योंकि मैं कभी नहीं गया वहाँ पे। और वहाँ पे चलते हैं और मौसम बड़ा प्यारा होकर रखा है, वेरी हद तक यार। बाकी जगह नहीं है, देखो भीड़ की सारी लगी है। जगह बना के यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए दिखाने के लिए। अभी चलते हैं वहाँ पे, ट्राई करता हूँ वहाँ जाने की, तो वहाँ पे ज़्यादा महंगा ना हो बस कुछ भी। और चलते हैं वहाँ पे भी। ये आ चुके हैं यहाँ पे, बट ये अलग वाला कैफ़े है और हम जिसमें हैं वो अलग वाला कैफ़े है। तो बेसिकली वहाँ पे नारगेट फोर्ट है और ये रहा प्यारा सा हवा महल। मेन्यू मुझे दे दिया गया है ऑर्डर करने के लिए और 200 रुपये की स्लिप लगती है आपके यहाँ पे आने के लिए। बेसिकली वो कि मेन्यू से कम हो जाएगा, यह ज़रूर है, पर यहाँ पे आपको खाना पड़ेगा, नहीं 200 रुपये वेस्टेज हो जाएंगे। ऐसा है यहाँ सब कुछ और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। क्या दिखाऊँ और बस ये सब कुछ ही है। आगे नीचे भीड़ देखो कितनी लगी है फोटो क्लिक करवाने के लिए। अरे कितना प्यारा लग रहा है, रात को ही और भी ज़्यादा प्यारा लगता है क्योंकि इधर लाइट्स लगी है और लाइट्स की वजह से ये और चमकता है इधर के बाद में। सो हवा महल का मज़ा लेते लेते साथ में कुछ खाना पीना भी हो जाए। और ये पानी की बॉटल थोड़ा रोल वॉल है तो मज़ा आ जाएगा आई थिंक। इसका व्यू देखते देखते खाने में मुझे सही है। तो ये इसका है टॉप व्यू और टॉप व्यू से ये नीचे जहाँ बंटी बैठे हैं वहाँ बैठे थे और ये इसका पूरा का पूरा व्यू तो काफ़ी क्लासिक लगता है। हमारा जयपुर, हमारा हवा महल बहुत प्यारा लग रहा है। ऊपर से आज मौसम बड़ा साथ दे रहा है, मौसम बहुत प्यारा हो गया रखा है। सर अपने फ़ोटोशूट के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। सो अभी एंटर कर चुके हैं हवा महल में जाने के लिए और वहाँ से लेते टिकट पहले और फिर निकलते हैं। अभी पेट पूजा की है तो अभी थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाए। सो यहाँ से कर चुके हैं एंट्री और ये वाला गेट है एंट्री करने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है एंट्रेंस, एंट्रेंस करते हैं और ये है चंद्रपुरी द्वार। ये एंट्रेंस का रूम रहा। बड़े मतलब पहले भी आया हूँ मैं यहाँ पे, बट ये है कि पहले व्लॉग नहीं बनाता हूँ, अभी व्लॉग शूट करता हूँ तो थोड़ा मज़ा आएगा। और इसको पॉज करके आप पढ़ भी सकते हो, तो सब कुछ लिखा हुआ है। और सबसे मेन बात जो यहाँ पे वहाँ पे है कि 365 खिड़कियाँ लगी हुई है यहाँ पे। तो ये अंदर इंटर कर चुके हैं। ये पूरा बड़ा ही फाउंटेन प्यारा चल रहा है यहाँ पे और ये हवा महल के पीछे की तरफ है जो आगे की तब का आपको दिखाया था, उसका पीछे का व्यू ये है। और वहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं, अंदर आके देखते हैं वहाँ पे। अभी आ चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे और यहाँ का भी कुछ ऐसा है। ये पहला छोटा था, इसके ऊपर बड़ा था और ये सामने से बहुत प्यारा लगता था आज। बड़े प्रोग्राम वगैरह रखे हैं वहाँ पे। कठपुतली का डांस है जो कि हमें चार्ज दे के देखा 100 रुपये का। और यहाँ पे ये नॉर्मल है जो बाहर अपन देख सकते हैं, अपनी इच्छा से देना चाहो दे दो जाए। जैसे डांस वांस कर रहे हैं यहाँ पे अंदर की साइड में, बहुत प्यारा लग रहा है। बस यही सब कुछ है। भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, रेगुलर वैसे ऐसी ही रहती है बट बहुत ज़्यादा ही है। अभी आ चुके हैं किसी कॉर्नर के अंदर। यहाँ पे बड़ी प्यारी ही खिड़की है जो कि आराम से यहाँ से
अच्छे से किसी को भी देख सकते हैं। अभी तो पेड़ पौधे दिख रहे हैं बाहर, कुछ खास नहीं दिख रहा। सो अभी आ गए हैं इसके पास में और जाने लगे हैं अंदर। जैसे आप देख पा रहे हो रंग बिरंगे ग्लासेस वगैरह, बहुत सारी खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ। अभी चलना है इसके अंदर, वहाँ से इसका एंट्रेंस है। ये एक सर का ताज है इसका, और इस पर आ चुके हैं। यहाँ पे लाइन लगी है एक और ताज पे जाने के लिए, वो ऊपर की साइड है। और ऐसा सारा का सारा व्यू ये है। इसके लिए इतनी बड़ी लाइन लगी है ऊपर जाने के लिए। अभी आ चुके हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, और ये इसका फ्लोर है जहाँ पे नीचे लाइन लगी हुई है और भीड़ बहुत सारी। और ये वो लास्ट वाला ताज उससे पहले दिखाया था, वो वाला पॉइंट मिस करके आ गए हैं, वहाँ पे नहीं गए हैं। चल पड़ेंगे। सामने वो है वो जंतर मंतर, और जहाँ पे वो फ्लैग लगा है वो है सिटी पैलेस जयपुर का, जहाँ पे इस टाइम पे राजा आए हुए हैं। जब ये झंडा लग जाता है इसका मतलब यहाँ पे राजा हैं। और ये सब कुछ मौसम देखो कितना ख़राब हो चुका है। वाइट बादल प्लस ब्लैक बादल, आई थिंक बारिश हो रही है मेरे हिसाब से। लाइनिंग तो वैसे दिख नहीं रही, बट हाँ शायद थोड़ा थोड़ा लग रहा है, बूंदा बूंदी हो रही होगी। और हवा बहुत प्यारी चल रही है, पसीना सारा सारा सूख गया। टाइमिंग दिखाऊँ तो 2:11 हो गया रखे, दोपहर है बट फिर भी इधर ठीक जगह है। सो भी आ गए दूसरे वाले पॉइंट पे, और ऐसा पॉइंट है यहाँ का। ये देखो कितना प्यारा घर बना हुआ है यहाँ पे। और बीच के एंट्रेंस के अंदर ऐसे चारों तरफ से 4 दीवारी, बीच के चारों तरफ रूम और बीच के अंदर ये जगह है ताकि धूप अच्छे से आ सके नीचे भी। मतलब आज के टाइम की चीज़ें जो बनाते हैं, आज के टाइम के जो लोग बनाते हैं, जैसे मॉल वगैरह बनाते हैं, उसमें बीच की जगह खाली रखते हैं, उस हिसाब की चीज़ें हैं ये। और ये बाहर का पॉइंट देखो कितना प्यारा लग रहा है। मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो जयपुर। सबसे प्यारा मौसम इस बार गर्मियों ने आई ही नहीं। ये एक और आ गया व्यू पॉइंट, और जहाँ पे कैफे में बैठ के मैं खाना खाया था वो ये रहा व्यू पॉइंट, व्यू कैफ़े। और वो रहा टैटू कैफ़े, उधर भी है। मतलब दोनों है, दोनों जगह पे जा सकते हैं, अलग अलग जगह है दोनों, और दोनों ही बहुत प्यारी हैं। बड़ा ऐसा फोटो होता है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, और लाइटिंग की वजह से बहुत प्यारा भी लगता है। वहाँ पे पुलिस सेंटर भी खड़े हैं, बहुत है रखवाली के लिए आई थिंक। और ये देखो तो बोलते हैं ना कि राजस्थान सोने से बना है, तो ये देखो पत्थर भी यहाँ पे सोने जैसे चमकते हैं। यही नहीं उधर को भी देखो, भी चमक रहे हैं, क्योंकि ये रावली पर्वतमाला को बहुत ज़्यादा काट दिया गया है फॉर दैट रिसोर्सेज ह्यूमन के लिए। बट गलत ही बात है, बट जो भी है जैसा भी है क्या कर सकते हैं, दिखाना ज़रूरी है आपको, तो दिखा देता हूँ। साथ में मैं भी पहली बार कुछ चीज़ें पहले देखता हूँ कि पहले चीज़ें नहीं थी। और ये देखो राजस्थान के पत्थर भी सोने की तरह चमकते हैं, और नीचे देखो ये सोने की तरह चमक रही है, और वो चीज़ सोने की तरह चमक रही है, और एक वो जगह सोने की तरह चमक रही है। ऐसे कहा होता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है वो इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ पत्थर में भी सोना है। कैफ़े के बाद में, मतलब उस कैफ़े के बाद में क्या आ गया इसका तीसरा पॉइंट का व्यू पॉइंट, जो कि देख लो कितना प्यारा है। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ अच्छे से तो ये देखो इतने सारे लोग हैं। पहला ताज, सेकंड ताज, ताज ही ताज, और ये पूरा का पूरा हवा महल। उस साइड से देखने से वो पहला ताज है, फिर आता है ये सेकेंडरी, और फिर आता है ये थर्ड, और बीच में छोटा सा वो भी दिख जाता है कभी कभी। तो अगर वहाँ से सामने से जब देखते हैं राजा वगैरह या फिर रानियाँ वगैरह, इस टाइम जो अरे और वो देखो इधर बारिश नहीं है, उधर बारिश हो रखी है, उधर देखो उधर बारिश हो रखी है। नज़ारा बहुत प्यारा है। उस साइड बारिश है, इस साइड बारिश भी नहीं है, इस साइड पूरा सूखा पड़ा है। अब यहाँ चुकी है बारिश, यहाँ पे भी, वहाँ बारिश, यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अलग ही चीज़ है यार, राजस्थान बहुत अलग चीज़ है। अरे देखो पूरा गिला विला होकर रखा है, इधर कुछ भी नहीं है अभी, अभी बारिश आई है इधर हवा के बहाव में। बड़ा प्यारा मौसम हो गया है अभी, और ये लोग भाग रहे हैं बारिश से बचने के लिए, क्योंकि मिट्टी से बने होते हैं ताकि ये कर सकते हैं हंसने की बात थी, सॉरी। हाँ कपड़े वपड़े पहन के आए तो थोड़े ख़राब वराब नहीं होने चाहिए, ज़रूरी भी है। और बारिश बहुत प्यारी लग रही है, मौसम बहुत प्यारा हो गया है, मज़ेदार चीज़ें। तो ये आ चुका है लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट में अच्छी बात है कि बारिश होते होते आपको लास्ट पॉइंट दिख रहा है। देखो बारिश की बूंदें दिख रही है आपको। हाँ तो कुछ ऐसा ही इसका माहौल हो के रखा है। अभी बारिश थोड़ी थोड़ी देर है, उस साइड बारिश ख़त्म हो चुकी है,
एक देर थोड़ी देर बाद में बारिश खत्म हो जाएगी, धूप निकल जाएगी तो हिम्मत हो जाएगी रेट। हाँ बट कोई बात नहीं, छोड़ो, व्यू का मज़ा लो। और ये सोलर प्लेट उस टाइम की नहीं है, अभी लगाई हुई है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना। और वहाँ पे धूप आगे रखी है, हर राजस्थान का पहाड़ सोना सोना लागे। ये है पूरा हवा महल का मॉडल। और ऐसे आगे सेल्फी पॉइंट के लिए बनाया हुआ है, गाड़ियाँ बढ़िया जा रही है, उस साइड भी वो पॉइंट है। और ये जो चिराग का पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट दिखा के लेके आया हूँ चारों तरफ के। और ये सब कुछ है, साइड का वो मैंने व्यू पॉइंट दिखाया था। और ये वाला रास्ता बेसमेंट में क्यों जाता है मुझे नहीं पता। और ये चारों तरफ यहाँ पे दुकानें बनाई हुई है इस तरह से। और ये इसके पीछे का व्यू है। देख पा रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। इसके पीछे जंतर मंतर भी है, जंतर मंतर में चलेंगे थोड़ी जल्दी। स्टे प्रॉपर्टी है महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी कुछ इस हिसाब से। और ये इनका वैक्स म्यूजियम बनाया हुआ है, मतलब सही वैक्स स्टेचू बनाया हुआ है। ये कुछ ये ऐसी पोशाक और ऐसी चाल ढाल में रहा करते थे, बड़े सुंदर लग रहे हैं वैसे। ऐसे अंगूठी अंगूठी पहना करते थे, हर एक चीज़। भाई अपने महाराजा साहब बड़े ही कृष्ण जी के भक्त थे, और साथ में यहाँ पर बड़े ही कवि ववि की तरह से कविता वगैरह लिखते थे। तो इनकी कुछ एक चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, बहुत ही सुंदर लगता है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। उस वाली जगह से आ गया हूँ मैं इस तरफ, और ये इस तरफ का थोड़ा सा व्यू ऐसा है कुछ इस टाइप से। वैसे सामने का अगर मैं व्यू दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। और वहाँ पे भी लोग खड़े हैं तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मुझे अच्छा ही लगेगा ना। मैं दिखाता हूँ बाद में, को थोड़ा सा खाली होने का। और इसका अंदर का आर्किटेक्चर कुछ इस टाइप से है, बहुत प्यारा लग रहा है। अभी आ चुके हैं बाज़ार के अंदर, काफ़ी देर घूम रहे थे हवा महल में, और बाज़ार में भी आ चुके हैं कि थोड़ा बहुत बाज़ार देखने के लिए। और बाज़ार इतना प्यारा लगता है मुझे क्योंकि इतने अच्छे से बताया हुआ है, जो कि छोटी छोटी सड़कें हैं बहुत प्यारा प्यारा है। और ऐसे सकते हैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ मैं जंतर मंतर के लिए, और जंतर मंतर पहुँच के जंतर मंतर को देखते हैं। भी कर रहे हैं एंट्री जंतर मंतर के अंदर, और यहाँ पे टिकट शो करवाते हैं पहले, फिर निकलते हैं अंदर। सो यहाँ पे कर चुके हैं एंट्री, और सबसे पहले हमें दिखाया है ये व्याख्या के अंदर। और मतलब ये चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, पर ऐसी भी कुछ चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है ये, देखते हैं धीरे धीरे बताते हैं आपको भी। और वो सामने ही वो हवा महल रहा, और वहाँ से ये चीज़ दिख रही थी ना आपको, वो ये चीज़ है, मतलब इसके पीछे ही है। 20 रुपये लगते हैं ऑटो में आओगे तो, कुछ नहीं है। और यहाँ पे टिकट है 52 रुपीज़ की, वही सेम टिकट है जो हवा महल की है। सो ये है पहला अपना 49 यंत्र, जो आकाश के अंदर अलग अलग प्लैनेट की साइज़ ऊंचाई या दूरी को मापने का काम करता, जो कि उस टाइम के हिसाब से एक अलग ही चीज़ है, क्योंकि साइंस तो अभी इतनी ज़्यादा डेवलप हुई है, उस टाइम के अंदर इतना सब कुछ होना बहुत बड़ी बात है। ये सेकंड पे आ गए हैं, जो यंत्र है सेकंड यंत्र, इसकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ सकते हो। कि मैंने इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि बारिश आ रही है, और ऊपर से क्या कि मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं बाकी जगह बाहर जाकर चीज़ें देख सकता हूँ। और यह कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ये कुछ इस हिसाब से है। यहाँ से स्टेयर्स आती हैं, यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे वो कैसे मापते थे वो, तो ये रहा वो इतना बड़ा यंत्र, जो कि बड़े ही ईंट पत्थरों से बनाया हुआ है। और ये बीच में आपको स्केल दिख रही है, और इस स्केल के अंदर एक यूनिट है, और एक यूनिट की 10 सब यूनिट है, और सब यूनिट के हिसाब से इस चीज़ को मेज़र किया जाता है, ऑर्डर की छाया वाया और उसके हिसाब से टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे मैन है। और बेसिकली गाइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना आता है और पढ़ सकते हो तो सब कुछ यहीं पे लिखा है, अब आराम से पढ़ सकते हो। तो ये सब कुछ है। अभी चलते हैं नेक्स्ट यंत्र पे, क्योंकि यंत्र यहाँ पे बहुत सारे हैं। और यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। वैसे श्री राम जी के द्वारा, मतलब श्री राम जी वैसे लिखा हुआ है ऊपर, और बड़े ही संस्कृत के शब्दों के अंदर बड़ा ही यूज़ लिया हुआ है। और संस्कृत के अंदर इसको भीति यंत्र कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। अभी तो जो डिवाइसेज़ हैं वो बड़ी छोटी छोटी हो गई है, पहले डिवाइसेज़ देखो कितनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी। ये इतनी बड़ी डिवाइस है, और पीछे वाली डिवाइस इतनी बड़ी है, उससे पहली वाली डिवाइस वो रही,
यहाँ पे ये डिवाइसेस रही है, डिवाइसेस है। तो ऐसा सब कुछ करके है और बड़ी ही चीज़ें अच्छी बनाई हुई है यहाँ पर। और देखते हैं जैसे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मेरी फ़ोन की बैटरी है वो बड़ी डिस्चार्ज होने वाली है, तो प्रॉब्लम रहती है बैटरी की, क्या कर सकते हैं। और जो भी जैसा भी है जितना होता है मैं ऐसे दिखाता हूँ, मैं को कवर अप करता हूँ। सो ये है खगोल यंत्र और इसके अंदर बड़ी ही सूर्य क्रांति और राशि लगने रात्रि में ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान किया जाता है, जो कि एक्चुअल के अंदर है यहाँ पे। और पहले से अंधविश्वास के साथ नहीं था, जो भी काम था उसका अच्छे से होता। सो एक और एक खगोल घंटी यंत्र जिसके अंदर राशियों के बारे में पता लगाया गया है, हर चीज़ के बारे में पता लगाया गया है। आप पॉज करके पढ़ सकते हो इस चीज़ को। और 2 दिन ऐसे होते हैं जो कि दिन और रात बराबर होते हैं, जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर। बड़ी अच्छी चीज़ है यार, मतलब आजकल क्या कि राशि के बारे में ऐसे बता देते हैं हाथ देख के कि हाँ क्या ही राशि है, क्या राशि नहीं है, सब कुछ करके। तो पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब एक्चुअल में चीज़ें वो होंगी शायद, राशियों के हिसाब से काम होते भी हैं इंसानों के, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं होता है। बट एक्चुअल के अंदर ऐसा यंत्र होता है उनके पास में चेकआउट करने के लिए, और वो हाथ देख के रहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये है सौर मंडल का मॉडल और एक्चुअल के अंदर ये आप पढ़ सकते हो, वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी वाला पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा ये मॉडल, और इसको अगर नीचे से रोटेट करेंगे तो जैसे जैसे घूमते हैं एक्चुअल के अंदर वैसे ही घूमेंगे। और इनके सबके चांद, जैसे अपने अर्थ का भी चांद है उधर दिख रहा हुआ छोटा सा प्यारा सा, वह सबके चांद जितने भी हैं वो सब बनाए हुए भी हैं। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा जो घर है अपना है, ये सत्सा नहीं है, बृहस्पति आई थिंक। ये जितने भी चांददार है, सॉरी चांद है, वो सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये है यंत्र राज और ये बड़े ही बड़े यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिनसे राशियों वासियों सबके बारे में बताया गया है। और इस पे ना चीज़ें देखो, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें मेंशन की हुई हैं जिससे चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और बारिश बहुत तेज़ हो गई है, चल रहा हूँ कि देखो बारिश इतनी तेज़। सो ये एक और आ गए हैं बारिश के बाद मैं यंत्र के पास में, इसका नाम ये है क्रांतिवृत्त। और ये एक और है, ये साइज़ वाइज और वेट हाइट को मतलब मेज़र करने के लिए वही चीज़ें हैं। और इस पर हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, अगर आप अच्छे से देख पाओगे यहाँ पे इस हिसाब से। अच्छी बात यह है कि 3-4 जगह पर ऐसे दिल्ली में भी जंतर मंतर, मथुरा में भी है, बट जयपुर वाला अभी तक भी एक्टिव है। एक्टिव बोले तो यहाँ पे चीज़ें अभी तक भी सही तरीके से काम करती हैं एक्चुअल के अंदर। सो ये आ चुके हैं एक और यंत्र के पास में और इसका नाम है नारियल उत्तरकौल। और आई थिंक ये थोड़ा कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका नाम होता है नहीं हिंदी में लिखा है यार, सामने भी होता है, आप पढ़ सकते हो इसको। और वही चीज़ें मेजर करने की चीज़ें बनाई हुई है। सो ये एक और यंत्र है डस्टबिन, जिसका यूज़ करना चाहिए ताकि साफ़ सफाई हो पाए, और यहाँ पे बड़े अच्छे से यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे साफ़ सफाई हो पा रही है। और ये एक और यंत्र है, और ये कुछ अड़ंगी टाइप से, पजल टाइप से यंत्र है, कुछ ऐसे स्लाइड्स लगी हुई है यहाँ पर, ऐसा कुछ करके। और एक छोटा वाला गेट भी है, कुछ बड़े बड़े गेट भी है उस साइड में। और साथ के अंदर बीच के अंदर एक छोटी सी चीज़ और है जो कि कुछ इस टाइप से स्लाइडिंग जैसा है। और यह स्लाइडिंग को स्लाइड करने के लिए नहीं है, एक्चुअल के अंदर यहाँ पे मेजरमेंट दी हुई है, जो कि यहाँ पे खड़े होके आप जा सकते हो मेजरमेंट देखने के लिए, क्या मेजरमेंट है क्या मेजरमेंट नहीं है, कुछ इस टाइप से मेजरमेंट है यहाँ पे पूरे वाले पे। और इस पर वही बात छाया वाया बढ़ के और चीज़ें को देख के समझ के वो चीज़ें की जाती हैं। और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो अपने पास टाइम थोड़ा कम है कि घर पे भी निकलना है मुझे, तो फटाफट से बस कवर अप करते हैं और फिर निकलते हैं। और मेरी बैटरी ऑलरेडी डिस्चार्ज है, मतलब फ़ोन की, और मेरी भी थोड़ी थोड़ी क्योंकि हालत ख़राब हो जाती है ना कभी कभी पैदल चल के। और ये पुराना एक कैंपस है जो कि दिशा को बताता है। ये चीज़ें जब कोई गोला दिखाया था, वो गोला ये गोला है। बारिश फिर से आने लगी है यार, बारिश से क्या ही बताएं। और ये थोड़ा टिल्टेड है, ये इस साइड है थोड़ा टिल्ट, और बारिश की बूंद गिर गई है और बारिश फिर से तेज़ हो गई है, पॉज करना पड़ेगा। और ये एक और यंत्र है यहाँ पे, और यहाँ पे एक वायर पे एक छोटा सा प्यारा सा गोला लगा है, छोटा सा। तो वो आई थिंक इसकी छाया वाया गिर के यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पता किया जाता है। तो मैं देखता हूँ कि वो वहाँ पे लगाया हुआ है, वहाँ पे थोड़ी भीड़ है इस टाइम पे। तो पहले मैं सोच रही हूँ यंत्र दिखा दूँ कि बारिश बहुत तेज़ हो जा रही है धीरे धीरे। और ये सेम गोला का गोला कुछ इस साइड भी है, और ये इसका नाम लिखा हुआ है जयप्रकाश चंद्र, पॉज ये पढ़ सकते हो। तो ये एक और आ गए हैं यंत्र के पास में, जो कि मैं पूरी सिंगल फ्रेम के अंदर कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़ा है। और इसके अंदर जाना भी शायद सही है, ऊपर जाना मतलब यहाँ पे नो एंट्री है, प्रवेश वर्जित। नीचे जा सकते हैं, वैसे इसका पहले मैं नाम ढूंढ रहा हूँ। बारिश और ये धूप
धूप के अंदर बारिश का मज़ा सिर्फ राजस्थान में मिलेगा आपको। सो जो बड़ा सा मैंने आपको यंत्र दिखाया था वो आई थिंक ये सब कुछ जो लिखा होगा आप पढ़ सकते हो। और ये 2 मिनट के अंदर सूरज की यहाँ पे कुछ फीडर है जिससे सूरज की किरण गिरती है और वहाँ से चीज़ें मतलब टाइमिंग वाइमिंग का, चंद्रमा की, ग्रहों की क्रांति की मापी जाती है, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो। और ये वो इतना बड़ा है, कितना ही बड़ा है, सिंगल फ्रेम में कवर भी नहीं हो पा रहा है। और 0.5 में दिखाऊँ तो देखो, और ये चारों तरफ ऐसा कैसा ही है, मतलब स्लाइडिंग वलाइडिंग सब कुछ है जिसमें, मतलब स्लाइडिंग में नहीं बोल रहा मैं, मतलब पैमाने लिखा हुआ है इस पर, और ये सब कुछ यहाँ पे है। और धूप के अंदर बारिश, यार क्या ही बोल रहे हैं। देखो धूप कितनी तेज़ है, अगर अच्छे से दिखाऊँ मैं तो मैं उधर छाया भी दिख रही है, उधर दिख रही है क्या, थोड़ी बहुत दिख रही होगी यार, नहीं दिख रही तो मतलब हाँ इसमें भी मतलब बारिश हो रही है, क्या कर सकते हैं। फिर चलते हैं यहाँ पे, चलो कोई नहीं, बारिश है जैसी है, घूम लेते हैं, फिर लेते हैं फटाफट। सो ये वो यंत्र है इसके चारों तरफ अभी तक घूम ही रहा हूँ। और यहाँ पे ये स्केल्स लगी हुई है और ये सीढ़ियाँ हैं बहुत ऊपर तक, आई थिंक मापने के लिए होगा। और स्लाइडिंग थी उस पर भी लिखी हुई है, माप लिखे हुए हैं, जो चीज़ें मेज़रमेंट करने के लिए सारी की सारी। अभी चलते हैं अगले अंतर पर। बारिश पड़ी ही तेज़ और पूरा भिगा दिया है, बट कोई बात नहीं, कवर अप करना ज़रूरी है। सो अभी खड़ा हूँ मैं अपनी क्रासी के यंत्र के पास में, जहाँ से मेरा भविष्य वर्तमान तो मुझे पता ही है और भूतकाल का मैं देख के आया हूँ, छोड़ो। तो राशियों के बीच में खड़ा हूँ मैं यहाँ पे इस टाइम पे, और राशियाँ बड़ी ही मेरी गंदी चल रही है इस टाइम, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, बट कोई बात नहीं यार, जो भी जैसा भी है काम निकाल ही जाता है। बट हाँ, यहाँ से मेजरमेंट होती है हर एक चीज़ों के बारे में और चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। बट बेसिकली वो है ना कि अब वाले तो बस हाथ दे के रहते हैं क्या ही हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, बट ऐसा नहीं होता। इससे एक्चुअल में पता लगता था कि होता क्या है ज़िंदगी के अंदर। ये एक और यंत्र है और पता नहीं इससे क्या चीज़ मेज़र की जाती है, बट ये एक और यंत्र है। और देखा जाए तो वैसे टाइमिंग या उसके सीध में जा रहा है, बट इससे क्या चीज़ मेज़र की जाती है मुझे नहीं पता। और यहाँ पे कुछ और यंत्र लगे हुए हैं, बहुत सारे यंत्र ही यंत्र है, देखो चारों तरफ यंत्र ही यंत्र। बस अभी थोड़ा सा कवर अप ऑलरेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट तो यहाँ तक कवर अप कर चुके हैं और ये 2 3 4 5 चीज़ें और बची हैं, उसके बाद निकलना है यहाँ से। सो ये आ चुके हैं एक और यंत्र के पास में, और कुछ वो इस टाइप से है। अंदर से अगर दिखाऊँ मैं आपको तो इसमें जा सकते हैं वैसे बेसिकली। तो ये कुछ ये सब टच ना करने के लिए बनाया गया था कि कोई टच ना करे इसे। और मेज़रमेंट के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे और मेंशन की हुई हैं, और साइड में दिखाऊँ तो कुछ चीज़ें ये मेज़र की हुई हैं अलग अलग टाइप से। और बीच के अंदर एक गोला टाइप है कुछ इस हिसाब से, गोला ही गोला, 0.5 में दिखाऊँ गोला ही गोला बहुत प्यारा लग रहा है वैसे। यहाँ पे एक यंत्र था वैसा का वैसा यंत्र यहाँ पे भी है और सेम ही है, और ये अलग अलग पता नहीं क्यों नहीं बनाया गया। सिर्फ 2 लोग बैठ के आराम से इसको बारे में, मतलब मैं कोई हंस नहीं रहा, ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ कि 2 लोग आराम से बैठ के यहाँ पे चीज़ों को मेंशन या फिर चीज़ों को देख सकते हैं। और ये जोशी गोकुल चंद भवन, और दिस इज ऑफ द सन एंड ऑफ द हैवी बॉडीज। बड़े बड़े ज्योतिष लोग थे उस टाइम पे, उन लोगों ने बनाए हुए हैं। और एक और यहाँ पे यंत्र दिख रहा है जहाँ पे कुछ लिखा नहीं है अभी बेसिकली, और ऊपर से देखने के लिए मना है, तो ऐसे देख सकते हैं बस बार बार से ही। चलते हैं यहाँ से भी। एक और यंत्र, डिफेंस यंत्र, ये इसमें एंट्री नहीं है बेसिकली, बट थोड़ा नॉर्मल दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे चीज़ें वही बात, स्केल वगैरह बनाई हुई है मेज़र करने के लिए अलग चीज़ें। और अभी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, ये लास्ट यहाँ पे बचा है, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से फटाफट। और ये आ चुके हैं इसके मिनी वर्जन्स, उसी टाइम पे मिनी वर्जन्स आ चुके थे और अभी तो बहुत मिनी हो चुके हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे मिनी वर्जन स्टार्ट होते गए, और ये मिनी वर्जन है उसका। चीज़ों को मेज़र प्लस अपनी राशियों वाशियों के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आज के टाइम पे चीज़ें अगर कर सकते हैं, कोई अगर जिसको पढ़ना वढ़ना आता है तो आगे पढ़ सकता है वैसे। और अच्छी राशि अगर आपको पता लग जाए अपनी खुद की, तो आई थिंक मेरे हिसाब से डेवलपमेंट में थोड़ा ज़्यादा मदद मिलेगी। तो गोला देखा आप लोगों ने गोला से कुछ समझ आया? बेसिकली जंतर मंतर डिज़ाइन है पूरा का पूरा पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ से याद की जाती थी, मतलब मेज़र की जाती थी। प्लस राशियों के बारे में कुछ ज़्यादा ही बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र एक्चुअल में होता है, बट बेसिकली हाथ देख के बताना ये सही बात नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से वो लोग बड़े ही अच्छे ज्ञाता के हिसाब से वो बताते होंगे। तो XYZ जो भी मैटर था वो सब कुछ था। अच्छा चलो मैं ब्रीफ में उसके आगे की स्टोरी बताता हूँ। पहले मैं ब्रीफ की बाद में बात करते हैं। आगे की स्टोरी ये हुआ कि फ़ोन हो गया मेरा स्विच ऑफ। उसके बाद वहाँ से निकला जंतर मंतर से,
जंतर मंतर से निकलने के बाद में हमें एक रिक्शा दिखाई दिया, जो कि बड़े बेचारे बड़े ही बूढ़े अंकल चला रहे थे। तो हमें मतलब मुझे बेसिकली उन पे ऐसे दया आ गई, तो मैं उनको डायरेक्ट रुपए तो देना नहीं चाहता था। तो मैंने कहा कि चलो मैं हल्का फुल्का हूँ, ज़्यादा मुझे वज़न नहीं है इतना, तो वो सही चला ही सकते हैं। तो उनके पीछे बैठ जाता हूँ ताकि उनकी कुछ हेल्पफुल हो जाएगी। तो उनके पीछे मैं बैठ गया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि बच्चे इधर थोड़ा चढ़ाई है, तो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं उतर गया, पैदल चलने लगा। फिर सब लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे कि यार बूढ़ा अंकल है, इसके ऊपर ये बैठा है, ऐसा सब कुछ करके। तो फिर मुझे मतलब शायद वो ये सोच रहे होंगे, मैं कंफर्म नहीं कर रहा कि वो यही सोच रहे थे, बट बेसिकली क्या है कि उनकी हेल्प हो जाती है। और प्लस वो एज ए भीख मांग के तो कम से कम नहीं मांग रहे। उनका एक अच्छी बात ये है कि वो मेहनत करके कमा रहे हैं, तो आई थिंक ये बेटर है। और फिर उनसे कुछ मुलाकात, कुछ बातें वगैरह कुछ हुई सर। तो उन्होंने बताया कि वो अभी तक कुंवारे हैं और उनकी 70 साल एज हो चुकी है। बेसिकली उनके पास में रिश्ते काफ़ी सारे आए, बट वो बोलते हैं कि उस टाइम पे ज़िंदगी बड़े मज़े थे, तो मैंने ही अपनी ऐंठ की वजह से शादी नहीं की, और जिसकी वजह से मैं इस बुढ़ापे के अंदर मुझे ये काम करना पड़ रहा है। वो 40 साल से रिक्शा चला रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि बस मेरा इतना हो जाता है कि मैं सुबह कमा लेता हूँ, शाम को उसका खाना पीना, पीते नहीं है, ड्रिंक नहीं करते, वो कहते हैं मैं दूध पीता हूँ रात को हमेशा, और खाना वगैरह खा लेता हूँ। मैंने कहा कि अंकल जितना हो जाता है। बोले हाँ ज़रूर, डेली का इतना बन जाता है कि मैं सुबह 65 रुपये का खाना दोपहर का और 65 रुपये का खाना शाम को एक जगह मैंने फिक्स करके रखा है, वहीं पे मैं खाता हूँ रेगुलर। और वहाँ से मेरा इतना ही मैं कमाता हूँ जितना मुझे खाने को मिल जाए, उसके अलावा मैं नहीं कमाता, क्योंकि मेरे पास में एक 4 दीवारी जहाँ मैं सो सकता हूँ, उसमें मुझे कुछ लगाना नहीं, उसमें मुझे कुछ करना नहीं है। लाइफ को आगे बढ़ाऊँ किसके लिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ। तो बहुत सारी बातें हुई उनके साथ में, तो बड़ा मज़ा आया। तो उनको मैंने बीच में रोक के उनको एक नींबू सोडा पिलाया, ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा लगे। और मतलब शिकंजी बोल सकते हैं यहाँ पे, शिकंजी आई थिंक नहीं समझ रहे होंगे तो नींबू पानी समझ लो, कुछ वैसे टाइप का पिलाया उनको, ताकि उनकी पेट में से ठंडक ठंडक रहे। उसके बाद में मैं बीच रास्ते में उनको उतरने लगा। मैंने कहा कि चलो भैया पेमेंट ले लीजिए आप अंकल जी, और मतलब ताऊ जी, दादाजी, जो भी है, कि मैं यहीं पे उतर जाता हूँ, आप यहाँ से चले जाओ वापस। लेकिन बेसिकली वो बड़े ही ऐसे मेहनती इंसान थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को यहाँ पे नहीं आपको यहाँ पे नहीं उतरने दूंगा, मैं नहीं पेमेंट लूँगा। अगर आप यहीं पे उतर गए तो मैं पेमेंट ही नहीं लूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मेरी पेमेंट हो चुकी है नींबू पानी पिला के यहाँ तक की। तो आप या तो वहाँ तक चलो, तब जाके मैं पेमेंट दे लूँगा आपसे, वहाँ तक नहीं चलोगे तो मैं पेमेंट नहीं लूँगा। तो बड़े ही वो खुददार इंसान थे अपने काम के लिए। तो मुझे बड़ा ऐसे अच्छा लगा और मोटिवेशन मिला उनसे कि काम के प्रति अगर ऐसा चीज़ हो जाए तो सब लोग बेरोज़गार ना रहे। और कभी कभी जैसे मैं भी परेशान हो जाता हूँ अपने काम के लिए, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा परेशान नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद में वहाँ से मैं गया अपने काम के लिए, और बेसिकली वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे याद आया कि संडे को तो रहता है मार्केट बंद, और बड़ा ही पॉपट हुआ। बट कोई बात नहीं, अंकल के साथ में बड़ी ही अच्छी मुलाकात हुई, अच्छी चीज़ें हुई, सैर हुआ, मोटिवेशन मिला मुझे, तो मुझे अच्छा लगा। बेसिकली मेन बात तो वो है। साथ में उनको मैंने यहाँ पे पेमेंट की। उसके बाद में वहाँ से मैं घूमते फिरते अल्बर्ट हॉल गया, क्योंकि अल्बर्ट हॉल नाइट का शो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ 1-2 फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाइए, अगर इंस्टाग्राम पे अगर मन हुआ तो डालूंगा, नहीं हुआ मन तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरीज़ वगैरह लगा दूँगा। अगर चेकआउट करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम है @_SACPRI, अगर किसी को सर्च करना तो कर सकते हो। बेसिकली लिंक वगैरह मुश्किल है, बट हाँ अगर दे दूँगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये सब कुछ हुआ। ये थी मेरी नेक्स्ट जो वीडियो एंड हो गई, उसके बाद की कहानी। जो अंकल से बात हुई बहुत अच्छी कहानी थी, तो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए, नहीं मैं इतनी शेयर नहीं करता क्योंकि ये नॉर्मल डे निकला। और उसके बाद अल्बर्ट हॉल से मैं घर पे आया। घर पे आने से पहले मैं एक रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है, टिप्सी रेस्टोरेंट जयपुर में, तो मैंने वहाँ पे खाना खाया अपना, और उसके बाद मैं घर पे आ गया, सो गया। और सुबह उठ के मैं इधर आ गया हूँ वापस वीडियो शूट करने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए मतलब। और ब्रीफ में बताऊँ तो आगे वाली स्टोरी नहीं बताऊँगा, ब्रीफ के अंदर स्टार्टिंग से बताया। तो घर से निकला घूमने फिरने के लिए, हवा महल देखा, हवा महल के सामने विंड व्यू कैफ़े है, वहाँ पे मैंने खाना खाया। वैसे ही मेरा काफ़ी टाइम से प्लान था कि वहाँ बैठ के मैं खाना खाऊँ, पर मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, बट ज़्यादा चार्जेस नहीं थे। जो चार्जेस लगते हैं वो खाने में इंक्लूड हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात लगी उनकी। और बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्वागत किया, बहुत अच्छे से उन्होंने खाना पीना खिलाया। मुझे लगा कि खाना ऐसे टेस्टी नहीं होगा, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था, खाने में इतनी दिक्कत नहीं आई। उसके बाद में वहाँ से निकले जंतर मंतर भी काफ़ी अच्छी जगह। पीछे बारिश भी हो गई थी, बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई, बट कोई ज़्यादा कुछ खास दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, इतना चलता है। इंसान ऐसे मिट्टी के नहीं बने होते तो कि वो गल नहीं सकते, मतलब वो मिट्टी के नहीं बने होते हैं तो वो गलते नहीं है। गलते का मतलब ऐसे मेल्ट नहीं होते, वो मिट्टी से पानी गिर जाता है तो थोड़े मेल्ट हो जाते हैं, वैसे मेल्ट नहीं हो सकता। तो इंसान थोड़ा बस कपड़े थोड़े गंदे हो जाते हैं, थोड़ी सी वो दिक्कत लगती है, फिर वो एकदम चिपचिपा वाला माहौल हो जाता है थोड़ा सा, वो मुझे बुरा लगता है।
और मेरा व्लॉगिंग शूटिंग से ज़्यादा मेरा ये बोलने वाला ज़्यादा हो गया है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट नहीं बोलूँगा क्योंकि आप रात को मैं शूट ही नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती है। चलो छोड़ो उस बात को। हाँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सब लोग अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैं यहीं से शूट करने वाला हूँ।